हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल बे डिजिटल कम्युनिकेशन में आप सबका स्वागत है। अगर आप बिहार पुलिस में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। बिहार पुलिस 2026 का भर्ती अधिकारी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें कुल पद 83 पदों पे बहाली होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और उम्र सीमा क्या है, और सबसे जरूरी बात, फॉर्म को आखिरी तारीख क्या है। तो चलिए मैं बिना स्किप किए वीडियो को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं और बताता हूं। अगर यहाँ पे कुल पद की बात किया जाए तो इस बार 83 पदों पे भर्ती निकाली गई है। हालांकि पद कम है लेकिन तैयारी अच्छी है, तो एक सीट आपकी पक्की है। अब बात कर लेते हैं आपकी योग्यता के बारे में। एलिजिबिलिटी क्या है इसका, तो एलिजिबिलिटी ये देखिए दोस्तों, ये इंटरमीडिएट पे ये बहाली निकाली गई है। इंटरमीडिएट पास होना मैंडेटरी है। और यहाँ पे बात किया जाए, अगर एज लिमिट का बात किया जाए तो आपको एज लिमिट 18 से 25 वर्ष तक मतलब होना चाहिए। और आपको आरक्षित वर्ग और ओबीसी एससी एसटी जैसे नियमानुसार छूट आपको दी गई है। और इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट जो होना चाहिए वो आपको आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं और 12वीं के मार्कशीट होना चाहिए, और निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र तैयार होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे इस फॉर्म को फिल किया जाएगा। सबसे पहले गूगल क्रोम खोलेंगे, उसके बाद से सरकारी रिजल्ट .com पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही सरकारी रिजल्ट .com पे क्लिक करेंगे उसके बाद से सरकारी रिजल्ट ये फर्स्ट वाला वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद से यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब जो सेक्शन दिख रहा है, और ये एडमिट कार्ड का सेक्शन है और ये रिजल्ट का सेक्शन है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लेटेस्ट जॉब में यहाँ पे सर्च कीजिएगा। अगर CSBC यहाँ पे जहाँ भी दिख जाए वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर सपोर्टेड इसमें CSBC अगर नहीं दिख रहा है, खैर यहाँ पे दिख रहा है CSBC, यहाँ पे बिहार पुलिस CSBC कांस्टेबल ऑनलाइन 26 यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पे मेन पेज दिखने लगेगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट 6 फरवरी 2026 से ये स्टार्ट है, और लास्ट डेट आपको 5 मार्च तक ये है, और पेमेंट का भी डेट आपको 5 मार्च तक किया गया है। और ऑल कैटेगरी आपको यहाँ पे 100 रुपये का चालान यहाँ पे है, और यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और IMPS से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे बात किया जाए अगर एज लिमिट का, तो यहाँ पे मिनिमम एज यानी 18 ईयर से चालू है, और मैक्सिमम एज यहाँ पे 25 वर्ष UR के लिए है। ये जनरल वर्ग के लिए बता रहे हैं, मेल फीमेल के लिए यहाँ पे 25 वर्ष के लिए है, और मैक्सिमम वर्ष यहाँ पे EBC BC मेल के लिए यहाँ पे 27 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। वहीं पे बात करें आपको BC EBC फीमेल के लिए, तो यहाँ पे 28 वर्ष के लिए यहाँ पे दिया गया है। और फिर वहाँ पे बात किया जाए SC ST फीमेल के लिए, मेल फीमेल के लिए, तो यहाँ पे 30 वर्ष दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पे आपको ये टोटल पोस्ट बता ही दिए हैं, यहाँ पे 83 यहाँ पे पद होने पे बहाली होने वाली है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे हाइट के लिए। तो हाइट यहाँ पे दोस्तों BC जनरल के लिए यहाँ पे 1.65 मेल के लिए दिया गया है, ये मेल के लिए बात किया जा रहा है। और यहीं पे अदर 1.60 cm दिया गया है, मेल के लिए ये बात कर रहे हैं। और यहाँ पे लड़कों के लिए 81 से 86 cm यहाँ पे चेस्ट होना चाहिए, यानी कहने का मकसद 81 cm नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, और चेस्ट फुलाकर आपको 86 होना चाहिए। 5 cm यहाँ पे आपको चेस्ट मतलब अधिक होना चाहिए। फिर वहीं पे आपको अदर में यहाँ पे 79 से 84 यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल का हाइट यहाँ पे 1.55 होने वाली है, 1.55 सेंटीमीटर यहाँ पे CM होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं आपको फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया के बारे में। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करेंगे और क्लिक हेयर पे क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 3 स्टेज में आपको फॉर्म को फिल करना है। फर्स्ट स्टेज में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सेकेंड स्टेज में आपको फिल एप्लीकेंट फॉर्म को यहाँ पे फॉर्म फिल करना है, और तीसरा स्टेज में व्यू एप्लीकेंट स्टेटस को क्लिक करना है। तो चलिए मैं फर्स्ट स्टेज को मैं क्लियर करता हूँ और बताता हूँ। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद से यहाँ पे बोल रहा है पंजीकरण और भुगतान के लिए निर्देश। यहाँ पे आपको रीड कर लेना है दोस्तों, यहाँ पे पूरा फुल स्टडी आपको कर लेना है। करने के बाद से आपको यहाँ पे आपको घोषणा को टिक लगाना है, और जैसे ही टिक लगाइएगा आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद से यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे बोल रहा है आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर यानी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी क्लोइड कार्ड, यानी ये पोस्ट आपका हो गया। और यहाँ पे आपका
इंटर अप्लीकेंट फुल नेम, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे मिडिल नेम डालना है, यहाँ पे सर नेम डालना है। जैसे मुकेश कुमार सिंह है तो मुकेश फर्स्ट में हो गया, कुमार मिडिल नेम हो गया और सिंह जो है ये सर नेम हो गया। और 2 डिजिट का अगर नाम है मुकेश कुमार है तो केवल मुकेश फर्स्ट नाम डालेंगे और ये सर नाम यहाँ पे कुमार डालेंगे। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये कुमार मिडिल में नहीं डाल देना है। ये अगर 2 डिजिट का नाम है तो आपको फर्स्ट और लास्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। दोस्तों फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्ट अप्लीकेंट नेशनलिटी का। नेशनलिटी आपका क्या है, इंडियन है तो इंडियन सिलेक्ट करेंगे। और इंटर अप्लीकेंट मोबाइल नंबर, यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे 10 डिजिट का यहाँ पे दे देना है जो चालू हो, वो इसलिए कि आपको अंत तक वो मोबाइल नंबर कार्य आएगा। और यहाँ पे फिर बात कर रहा है 5 नंबर में इंटर अप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, यानी ईमेल आईडी वहाँ पे देना है। जो आपके ईमेल आईडी पे कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट का निवासी हैं? तो अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। फिर बोल रहा है यहाँ पे जेंडर बोल रहा है, जेंडर आप जो भी है मेल फीमेल है तो मेल फीमेल जो भी है अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे बोल रहा है सिलेक्ट रिजर्वेशन कैटेगरी, यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है। बीसी ईबीसी जो भी है आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे बोल रहा है आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने को। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आपको एकदम करेक्ट भरना है, यहाँ पे गलत नहीं फिल करना है दोस्तों। और सावधानी पूर्वक फॉर्म को फिल करना है, घबराना नहीं है। और जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ भरिएगा वहां पे उसके बाद से बोल रहा है आर यू एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, क्या आप बिहार गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय हैं? तो क्या आप एम्प्लॉय अगर है तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। अगर है तो यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे डेट देना होगा कि कब से आप एम्प्लॉय हैं, अगर नहीं है तो इसको आप नो कीजिए। और नो करने के बाद से यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे फाइनली फिल कर लिया है। फिल करने के बाद से यहाँ पे आपको यहाँ पे घोषणा पे टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद से यहाँ पे आप कैप्चा को फिल कीजिएगा। और जैसे ही कैप्चा को क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चा फिल कर लीजिए उसके बाद से आपको बोल रहा है अप्लीकेंट फी पेड, यहाँ पे 100 रुपया का चालान लगेगा। दोस्तों यहाँ पे आप मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है ओके कीजिए। जैसे ही पेमेंट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों पेमेंट करने को बोल रहा है। पेमेंट यहाँ पे आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, यहाँ पे SBI से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप नेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं और UPI से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं UPI से मैं आपको पेमेंट करके बताता हूँ। तो चलिए मैं UPI को QR कोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और पे नाउ पर जैसे ही क्लिक करूंगा उसके बाद से एक QR कोड मिलेगा दोस्तों, और यहाँ पे QR कोड को आपको पेमेंट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद फाइनली हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिख रहा होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर दिखने के बाद से यहाँ पे आपको एक फोटो खींच लेना है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि या तो कॉपी कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी पेज रिफ्रेश हो जाने के बाद से आपको टेक्स्ट मैसेज भी आपको नहीं प्राप्त होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए आप या तो फोटो खींच लीजिए या कॉपी कर लीजिए या नोट कर लीजिए। उसके बाद से आपको यहाँ पे प्रोसीड टू एप्लीकेंट फॉर्म पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू एप्लीकेंट फॉर्म पे क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद से ओके करेंगे और ओके करने के बाद से आपको यहाँ पे घोषणा पे टिक लगाना है और प्रोसीड टू एप्लीकेंट फॉर्म पर फिर से क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको फादर्स नेम यहाँ पे डालना है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको फादर्स नेम डालना है, यहाँ पे आपका मदर्स नेम डालना है, यहाँ पे मटेरियल स्टेटस यानी आपका सिंगल है या मैरिड है या अनमैरिड है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे एक आइडेंटिटी कार्ड नंबर यानी आधार कार्ड अगर होगा तो आधार कार्ड यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क बोल रहा है, अगर वहाँ पे कट वट जो भी होगा वहाँ पे मोल ओल होगा, तिल ओल होगा, वहाँ पे कटा होगा तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। मोल होगा तो ये मोल ऑन द फेस आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे बोल रहा है आपको फ्रीडम फाइटर, अगर नो है तो नो कर दीजिए इसको। उसके बाद से आपको यहाँ पे किस बोर्ड से पढ़ाई किए हुए हैं आप, तो यहाँ पे आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है दोस्तों। तो हम BSCB बोर्ड से हम पढ़ाई किए हैं, तो BSCB आप जिस बोर्ड से आप पढ़ाई किए हो वहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको मार्कशीट नंबर डालना है दोस्तों। यहाँ पे आपको मार्कशीट नंबर डालना है। मैट्रिक का ये डिटेल्स यहाँ पे फिल हो रहा है दोस्तों। ये मैट्रिक का मार्कशीट डालिए या
आप सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं, सर्टिफिकेट नंबर भी और मार्कशीट नंबर भी। और यहाँ पे इसको जो कब का वो इश्यू हुआ है सर्टिफिकेट, उसको यहाँ पे वो डेट डालना है दोस्तों। यहाँ पे उस डेट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट डिटेल्स का यहाँ पे फिल करना है। वहीं आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है, वहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट डालना है। तो जो मार्कशीट का जो नंबर होगा यहाँ पे सीरियल नंबर वहाँ पे आपको होगा, SIR नंबर करके लिखा होगा, SI नंबर, उसको यहाँ पे फिल करना है। फिर वहाँ पे इसको कब का इशू हुआ है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद से ग्रेजुएशन अपना है तो ठीक है, नहीं है तो कोई नो मेंशन। उसके बाद से यहाँ पे आपको एड्रेस फिल कर लेना है दोस्तों। एड्रेस यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको लैंडमार्क, आपका पहचान चिन्ह गांव का को भी होगा, पोखरा वगैरह जो भी होगा यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। पोस्ट डालना है, स्टेट डालना है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पिन कोड डालना है। और इसके बाद से आपको इसको टोटल को यहाँ पे नो कर देना है दोस्तों। ऑल टू ऑल यहाँ पे नो कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मैं फॉर्म आपके सामने फिल कर लेता हूं और बताता हूं। आपको यहाँ पे फादर्स नेम डालना है। यहाँ पे मदर्स नेम फिल करेंगे। और यहाँ पे अपना जो भी होगा मैरिड अनमैरिड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे आधार कार्ड एक ले लेंगे यहाँ पे अपना, और यहाँ पे आधार नंबर टाइप करेंगे। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना एजुकेशन डिटेल्स फिल कर लिया है। उसके बाद से यहाँ पे हम अपना परमानेंट एड्रेस को फिल करेंगे। फिल करने के बाद से यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे पिन कोड अपना फिल कर लेना है। फिल करने के बाद से यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस सेम है, अगर आप एक ही जगह पे रह रहे हैं तो आपको यस कर लेना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस जो एड्रेस हो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर सपोज डेट यहाँ पे नहीं रह रहे हैं, यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पे अगर रह रहे हैं, अगर दूसरे जगह अगर, तो वहाँ पे नो करके यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला एड्रेस पे रह रहे हैं यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे आपको नो कर रहे हैं। नो करने के बाद से यहाँ पे आपको आ गया, यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर की बात की जा रही है। तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर की बात की जाए तो फोटो सिग्नेचर आपको बिल्कुल साफ फोटो होना चाहिए और वो फोटो आपको ओनली वन JPG में होना चाहिए। JPG दोस्तों फॉर्मेट में होना चाहिए और यहाँ पे 500 KB से लेस देन होना चाहिए, यानी 500 KB से आपको कम में होना चाहिए और क्लियरिटी होना चाहिए फोटो दोस्तों। और वहीं पे बात किया जाए आपको सिग्नेचर का, तो सिग्नेचर का साइज आपको दोस्तों यहाँ पे लेस देन 100 KB से कम में होना चाहिए। और ये भी वो फॉर्मेट जो है ये भी ओनली फॉर JPG में होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए मैं फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेता हूँ और आगे मैं बढ़ता हूँ। दोस्तों यहाँ पे फोटो का यहाँ पे कुछ सैंपल दिखाया गया है। देखिए फोटो ऐसे होना चाहिए। ये फोटो आपको दिख रहा है, ये सही का टिक है। इस टाइप से फोटो होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए एक कान आपको ईयर दिख रहा है और एक कान नहीं दिख रहा है। इस टाइप से आपको नहीं होना चाहिए। फोटो आपको एकदम फेस सामने होना चाहिए और दोनों कान को दिखना चाहिए। तो चलिए मैं फोटो को यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने फॉर्म को यहाँ पे फोटो यहाँ पे दोस्तों अपलोड कर दिया है। और फोटो अपलोड करने के बाद से यहाँ पे बोल रहा है अपलोड सिग्नेचर इंग्लिश और यहाँ पे बोल रहा है हिंदी सिग्नेचर। यहाँ पे देखिए दोस्तों सिग्नेचर आपको बताया गया है यहाँ पे एक्सेप्टेबल सिग्नेचर इस टाइप से आपको होना चाहिए दोस्तों। ऐसा ना कि यहाँ पे तिरछा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये इस टाइप से सिग्नेचर जो भी करेगा इसका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। फिर से आपको ज्यादा छोटा भी नहीं करना है और यहाँ पे आपको ब्लर सिग्नेचर भी नहीं करना है। एकदम सिग्नेचर जो भी है वो मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और साफ होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद से यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे उसके बाद से यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक दोस्तों यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करके और सबमिट को क्लिक करना है। तो चलिए मैं कैप्चा को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ और फिर आगे नेक्स्ट करके मैं बताता हूँ आपको।
और जैसे ही आपको सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, बोल रहा है हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, आप वेरीफाई कर लीजिए और ओके करना है इसको। आर यू श्योर, हाँ श्योर है, ओके कीजिए। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे आपका द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड यहाँ पे बोल रहा है, और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे बोल रहा है, और प्रिंट एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आपको शो कर जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना प्रिंट निकाल के रख लेंगे या सेव कर लेंगे। अगर आपका यहाँ पे कोई भी समस्या आ रहा हो तो कमेंट्स में हमको पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।